यहाँ पर काफी शिकायतें आ रही थी कि यहाँ पे भारी संख्या में रोंगियों ने बांग्लादेश सरकारी जमीन पे अवैध अतिक्रमण करके अपने घर बसाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर अनौथराइज्ड कॉलोनियां काटी जा रही हैं। हाँ, हम मुसलमान हैं, हम फख्र के साथ कहते हैं और ये भी कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमारे बाप दादा सब हिंदुस्तानी थे और हम भी हिंदुस्तानी हैं। पता नहीं उनको कहाँ से खबर मिली, किसने उनको कहा, या खुद ऐसे एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं हमारे खिलाफ, जो इस कॉलोनी के पीछे इतनी गलत बयान दिए जा रहे हैं। हम बांग्लादेश के नहीं हैं, हम बिहार के हैं, जिला अररिया का। मेरे पास प्रूफ है, बिहार का प्रूफ है, दिल्ली का भी प्रूफ बना कर रखे हैं। प्रूफ में नहीं दिखाई देते। आधार कार्ड सरकार बनाया था ना, तो सरकार नहीं देख रही कि कौन कहाँ के है और कैसे बनी। मुसलमानों का तो इन्होंने जीना हराम कर दिया बिल्कुल हर हाल में, क्योंकि हमें तो इन्होंने जीने लायक नहीं छोड़ा। हमें बांग्लादेशी बता रहे हमारा देश, सब कुछ हमारा, हमारे दादा परदादा हिंदू मुसलमान ने सबने देश जिताया था, किसी एक ने देश नहीं जीता था उस टाइम पे ये, ठीक है। और आज ये हम लोगों को बोल रहा है मुसलमानों को निकाल दो। जब हमारे देश से हमें निकाल देंगे, हमें कौन सा देश रखेगा। हम हिंदुस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हम फख्र के साथ कहते हैं। हिंदुस्तानी हैं, हम बहुत फख्र के साथ कह सकते हैं। हम हिंदुस्तानी भी हैं और मुसलमान भी हैं। बस एक कौम को लेकर टारगेट किया जा रहा है। खाली मुसलमानों हिंदुओं को लड़ाई लड़ाने वाली बातें हैं, बस खाली सब मिल के रहते हैं। मुसलमान भाई सब मिल के रहते हैं, हिंदू मुसलमान सब मिल के रहते हैं। ये बीजेपी की चाल है एक किस्म की, देखा जाए तो। क्यों वोट लेता है? हम लोग वोट देते मोदी को, सरकार को जिताया, ऊंचे में बैठा है और हम लोग धूप में मिट्टी में जल रहे हैं, मर रहे हैं। के शुक्ला साहब से ये पूछा जाए, जब आके यहाँ वोट मांगते हो हाथ जोड़ के, जब कहाँ से हिंदुस्तानी हो जाते हैं? आज बांग्लादेशी हो गए, आज रोहनिया हो गए। मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि हमने खुद अपनी मेहनत की कमाई से ये जगह खरीदी है, तो सरकार का इसमें कोई हक नहीं है। ना सरकारी जगह है ये, हम कहीं नहीं जाने वाले और ना सरकार को इसमें हम कब्जा करने देंगे। हम यहीं रहेंगे क्योंकि सबकी मेहनत की कमाई है। सारे हिंदू मुस्लिम सब एक रहते हैं यहाँ पे। हम लोग ना तो यहाँ पे कोई रोहिंग्या है, ना यहाँ पे कोई बांग्लादेशी है। ये सब लोग यूपी और बिहार से सारे लोग बिलोंग करते हैं। सारे यूपी बिहार के रहने वाले हैं। इनके पास अपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी हैं, अपनी अपनी आईडी, वोटर आईडी और यहाँ के ज़मीन के कागजात भी हैं। दूसरी बार हमारे केजरीवाल ने तो पब्लिक ने इतना वोट दिया, ये क्यों नहीं अपनी आवाज़ उठा रहे हैं? केजरीवाल जी क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं? कहाँ जाते हैं केजरीवाल जब जनता के लिए, पब्लिक के लिए उठते हैं कि हमें वोट दो, हम ये करेंगे वो करेंगे। नमस्कार, आदाब। द वायर की टीम पहुंच चुकी है जैतपुर में। हम जैतपुर में आज ख़ास मकसद से इसीलिए आए हैं क्योंकि इस हफ्ते यहाँ की काउंसलर के शुक्ला, जिस तरह की बयानबाजी कपिल मिश्रा ने की, जिस तरह की बयानबाजी जहांगीरपुरी के डेमोलिशन के समय हुई, उसी तरह की बयानबाजी यहाँ पर जैतपुर का जो क्षेत्र है, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर ये आता है। और यहाँ पर ये साउथ दिल्ली में जो नोएडा का शाहीन बाग का इलाका है, उसके बाद का जो क्षेत्र है, वहाँ पर ये जुड़ा हुआ है। तो जैतपुर में आज हम खड़े हैं। इसी तरह की बयानबाजी यहाँ पर की गई कि यहाँ पर रोहिंग्या रहते हैं, यहाँ पर बांग्लादेशी रहते हैं, उन्हें यहाँ से हटाया जाए, इस इंक्रोचमेंट को हटाया जाए। इस पर उन्होंने बड़े बयान दिए, जिसके बाद इस क्षेत्र में डर का माहौल, तनाव का माहौल ज़रूर देखने को मिला। आपको ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो क्षेत्र है वो यमुना नदी के साथ में सट करके जुड़ा हुआ है। ये 300 मीटर का यहाँ पर जो प्लान है, यमुना के साथ जो ज़मीन सटी हुई है, उस तक ये क्षेत्र जो है लिमिटेड है। उसके आगे का जो क्षेत्र है, उसके बाहर का जो क्षेत्र है, उसको एक तरह से एनक्रोचमेंट दिखाया जा रहा है। पर यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जब ये इलाका कटा, जब यहाँ पर खेती की ज़मीन कटी गई, उसके बाद जो प्लॉट्स बने गए वो पूरी सरकारी संरक्षण में बने गए और इस पूरे क्षेत्र में बिजली हो, पानी की पाइपलाइन हो, ये सब सुविधाएं यहाँ पर हैं। यहाँ आंगनबाड़ी के सेंटर्स भी हैं। तो लोगों का यही सवाल है कि क्यों आखिर एक एनक्रोचमेंट के तहत, एक एनक्रोचमेंट के नैरेटिव और एक एनक्रोचमेंट की कहानी के अंदर क्या मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है? क्या ये बुलडोज़र की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश है? ये बड़ा सवाल है। और इस क्षेत्र में यहाँ मेहनत कश तबके के लोग रहते हैं और हिंदू और मुसलमान आबादी एक समान ही नज़र आई हमें। और दोनों पक्षों का यही कहना है कि किस तरह से इस नफरत की राजनीति, इस सांप्रदायिक राजनीति के तहत लोगों का यही कहना है कि किस तरह से एक सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है और इस एनक्रोचमेंट ड्राइव के तहत लोगों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। आइए देखिए। मैं उत्तर प्रदेश यूपी ज़िला हापुड़ का रहने वाला हूँ। करीब
18-20 साल हो गए मुझे यहाँ रहते हुए। अभी पिछले बुधवार को जो यहाँ के मेयर हैं वो कुछ मीडिया के साथ आते हैं, कुछ पब्लिक को लेके, और साथ में नारे लगते हुए आते हैं, जय सिया राम, जय सिया राम, जय माता की। और ये बयान देते हैं कि हमारी ये जो विश्वकर्मा कॉलोनी है इसके बारे में कि ये अवैध रूप से कब्ज़ा किया हुआ है, रोहिंग्या मुसलमान हैं, बांग्लादेशी हैं। यहाँ कोई भी एक भी घर ना बांग्लादेशी का है ना अवैध कब्ज़ा किया हुआ है। हमारे पास बिजली के बिल हैं, प्लॉट के पेपर हैं। यहाँ सब गरीब लोगों ने, बेचारों ने किस्तों पे ज़मीन खरीद के अपने बच्चों का पेट काट करके जब जाके उनको पैसा दिया है, जब जाके मकान बनाए हैं। और ये सब कि जी बिल्डोज़र आएगा, इनसे कब्ज़ा छुड़वाया जाएगा। हम बुधवार के दिन से आज तक इतने परेशान हैं, यहाँ सभी लोग बहुत परेशान हैं, बहुत खौफज़दा हैं इस चीज़ को लेकर के। पता, क्योंकि उन्होंने ये कहा ना नोटिस आएगा ना कुछ आएगा, सीधा बिल्डोज़र आएगा। 2 घंटे में भी आ सकता है, 2 दिन में भी आ सकता है, 2 हफ्ते में भी आ सकता है। और हम कब तक इस तरह से जिएंगे फिर, अगर ऐसा सुनने में आएगा तो। अपना बदरपुर से पैदल आती या भूखे सो जाती। इतना दुख से मैं 2 लाख रुपया करके आए जगा ली। आज हो रहा है ये टूट जाएगा। ऐसे कैसे हम बर्दाश्त कर लेंगे, कहाँ तक करेंगे? ऐसे बाल बच्चा 5 बालक उठा के हम कहाँ जाएंगे? जहाँ भी हैं वहाँ वोट देते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी सारे कुछ है, खाते नंबर सारे दिल्ली के है ना। मैम मेरा नाम नफीसा खान है और मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, जिला बिजनौर से। और अभी 4 दिन यहाँ पे के शुक्ला हैं, यहाँ के मेयर हैं, वो यहाँ पे आए थे, मीडिया के साथ में आए थे। उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे रोहिंग्या और ये बांग्लादेशी लोग रहते हैं, जबकि एक भी घर किसी बांग्लादेशी का यहाँ पे नहीं है। और रोहिंग्या की बात है मैम, वो कौन सी जगह है, वो जे कॉलोनी कोई जगह है, ये हम विश्वकर्मा कॉलोनी जैतपुर के अंदर हैं, वो लोग वहाँ पे हैं। सरकार ने उन्हें झुग्गियाँ दी हैं रहने के लिए, वो सबकी नज़रों में हैं वो लोग कि ये लोग यहाँ पे हैं। यहाँ कोई छुपावा नहीं है, ना कोई बांग्लादेशी है। रीज़न ये है कि मुसलमानों को ही ये लोग टारगेट बना रहे हैं हर चीज़ को लेके। कभी किस चीज़ पे मुद्दा मुसलमानों को लेकर, हमारे बच्चों को मारा जा रहा, पीटा जा रहा, उठा रहे हैं। ये सब इनकी फालतू की बातें हैं। कभी बोल रहे हैं अवैध कॉलोनी है, कभी बोल रहे हैं ये लोग के यहाँ पे बांग्लादेशी हैं। एक चीज़ बोलो आप लोग, या तो कॉलोनी ये बोलो कि अवैध कॉलोनी है, फिर या बोलो बांग्लादेशी हैं। इनकी कोई जबान की लोगों की खुद की कीमत नहीं है, कब क्या बोलते हैं। हर चीज़ ये लोगों पे झूठ बोल रहे हैं। किसान को दिया, किसान बेचा डीलर के हाथ, और डीलर पब्लिक बसाया। किसान भाई खरीदा और बसे हैं बाल बच्चे को लेके, दुख मुसीबत कर रहे, खा रहे हैं। और रात भर सोने के, जब से ये आ गई मीडिया वाला लेके तो तमाम फोटो करके गई, वीडियो बना के ले गई। जब से सब बेचैन है, कोई खाना नहीं खा रहे, डर के मारे नींद भर सोते नहीं रात में कि किस घड़ी बिल्डोजर आके चढ़ जाए ऊपर। कैसे हम लोग अपना जान बचावे, कहाँ जाए? हम लोग नहीं जानते किसको कहते हैं बांग्लादेशी। यहाँ हमारे पास वोटर लिस्ट है, वोटर आईडी है हमारे पास, हमने वोट दी है। हमारी वोट से तो ये बने मेयर। वोट मांगने तो बड़ी जल्दी से आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैरों में गिरते हैं, अब की बार हमें दे दो, अब की बार हमें दे दो। और हमने बनाया और फिर अब हमें उजाड़ने की बात की जा रही है। हमारा साफ कहना है सरकार से, हमारी हेल्प करे, हमारी मजबूरी को, हमारे बच्चों की परेशानी को समझे, हमें बख्शो भाई, हमारे साथ इतना जुल्म ना करो। क्योंकि हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, खौफज़दा हैं। कहाँ जाएंगे हम सब लोग, जब हमारे देश में हमारा नाम निशान सब ये खुद ख़त्म कर दिया इन्होंने। हमें ये परदेसी बता रहा है, बांग्लादेशी बता रहा है, रोहिंग्या बता रहा है, तो हम जाएंगे कहाँ? इन्होंने हमें कहीं जीने लायक नहीं छोड़ा। हमारे घर तोड़ने की बात कर दी, घर से बेघर कर रहे हैं, दूसरे देश का हमें बता रहे हैं हमारे आईडी चेक करो। अगर आपको कहीं डाउट है बांग्लादेशी है, पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है, सरकार का काम है, उन्हें निकालो, ढूंढो, हम भी आपके साथ हैं अगर कोई है। पहली बात तो यहाँ कोई है नहीं, बाकी ये जब बोल रहे हैं तो पूरे घर तो नहीं हो सकते ना। जब 20 साल से यहाँ लोग रह रहे हैं तो सारे तो बांग्लादेशी नहीं आ गए, सारे रोहिंग्या नहीं आ गए यहाँ पे। 20 साल से जो लोग बसता तो यूपी बिहार से पूरी दिल्ली के अंदर लोग हैं। ये सब इनकी बकवास है, झूठ है, मुसलमान है, इसलिए लोग हमें परेशान कर रहे हैं। हम बांग्लादेश के नहीं हैं, हम बिहार के हैं, जिला अररिया का। मेरे पास प्रूफ है, बिहार का प्रूफ है, दिल्ली का भी प्रूफ बना कर रखे हैं। प्रूफ में नहीं दिखाई देते। आधार कार्ड सरकार बनाया था ना, तो सरकार नहीं देख रही कि कौन कहाँ के है और कैसे बनी, क्यों बनाए, आधार कार्ड क्यों बनवाया।
पहचान पत्र क्यों बनवाया, क्यों वोट लेता है। हम लोग वोट देते मोदी को, सरकार को जिताया, ऊंचे में बैठा है और हम लोग धूप में मिट्टी में जल रहे, मर रहे। सुख चैन से रोटी खाने नहीं दे रहा है, नींद भर सोने नहीं दे रहा है हम लोगों को, हमारे बाल बच्चों को सता रहे हैं। ये कहाँ का इंसाफ हुआ सरकार का। उस दिन से जो है मतलब बहुत डर का माहौल हो रहा है हम लोगों के अंदर। और ये है कि लोग ना तो खाना खा पा रहे हैं और ना ही सही से सो पा रहे कि रात को या कभी किसी टाइम भी बिल्डोज़र आके हमारे घर ना तोड़ जाए। सारे लोग परेशान हैं। मतलब जब से ये सुना है, यहाँ एक दिन MCD के ये क्या नाम मुकेश सुरयान आए थे, जो यहाँ के मेयर हैं दक्षिणी दिल्ली के, तो उन्होंने यहाँ पे कहा कि ये जो कॉलोनी अवैध कॉलोनी है, इन लिए रोहिंगा और बांग्लादेशी हैं, इन लोगों ने ज़बरदस्ती यहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है। तो हम लोग ना तो यहाँ पे कोई रोहिंगा है, ना यहाँ पे कोई बांग्लादेशी है। ये सब लोग यूपी और बिहार से सारे लोग बिलोंग करते हैं, सारे यूपी बिहार के रहने वाले हैं। इनके पास अपने अपने डॉक्यूमेंट्स भी हैं, अपनी अपनी ID, वोटर ID और यहाँ के ज़मीन के कागजात भी हैं। ये पता है कि इन लोगों ने ज़बरदस्ती यहाँ पे कब्ज़ा कर रखा है और इन्होंने ये ज़बरदस्ती घेर के घर बना लिया इन लोगों ने अपना। तो यहाँ पे जो है कोई 250-300 से ज़्यादा घर हैं यहाँ पे, जिन लोगों ने पैसे दे के अपना यहाँ पे ज़मीन खरीदी डीलर से और जैसे तैसे करके उन लोगों ने अपना घर बनाया। सारे मजदूर टाइप के लोग हैं यहाँ। अब उनको तोड़ने का जब से सुना है, वो मेयर साहब आए थे मुकेश सुरयान, उन्होंने जब से ये बोला कि यहाँ पे एक सारी कॉलोनी टूटेगी, तो ये लोग ना तो खा पा रहे ना सो पा रहे हैं सही से। तो ये जो यहाँ पे बता रहे हैं कि बांग्लादेश, रोहिंग्या ये वगैरह कुछ नहीं, हम तो बिहार के रहने वाले हैं, बिहार से कमाने खाने आए थे। लेकिन जब यहाँ हमें ज़मीन मिली तो हम यहाँ ले के रहने लगे और हमें लिए हुए 8 से 10 साल हो गया यहाँ पे ज़मीन लेते हुए। और इससे भी पहले के लोग बसे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे सामने गिरधारी जी का घर है, ये कम से 15-20 साल पहले है, 15-20 साल से वो यहाँ रह रहे हैं। तो ऐसे ही घर देख देख के हम लोगों ने भी यहाँ पे अपना ले लिया। तो हमें तो 8 से 10 साल हो गए यहाँ पे रहते हुए और हमसे भी पुराने लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये पहली बार है जब बुलडोज़र की बात हो रही है? जी मैम, ये पहली बार हुआ है। बुलडोज़र की बात भी हुई है और बांग्लादेश और रोहिंग्या की भी बात हुई है। जबकि ना तो हम बांग्लादेश से हैं ना रोहिंग्या से, हम इंडियन हैं, हम भारत के हैं और हमारा घर बिहार, पहले बिहार से बिलोंग करते हैं हम। और जिस दिन यहाँ बिल्डोज़र आएगा उनके कहने के मुताबिक तो बिल्डोज़र मकानों पे बाद में, पहले हम लोगों पे बिल्डोज़र चलेगा। पहले हम लोगों पे बिल्डोज़र चलाओ, बाद में हमारे मकानों पे बिल्डोज़र चलाओ। बस उनसे आखिर में यही विनती है कि प्लीज़ हम लोगों की बात को सरकार सुने और हमारी हेल्प करें। आवाम को एक निजी तबके को परेशान किया जा रहा है, जैसे कि जहांगीरपुरी में हुआ, वही यहाँ प्रोपेगेंडा चल रहा है। एक कौम को लेकर टारगेट किया जा रहा है, जबकि हमारे यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम बहुत प्यार से, मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ परेशानी में, एक दूसरे के साथ खुशी में शामिल होकर चलते हैं। ये अपनी तरफ से एक प्रोपेगेंडा लेके चलाया जा रहा है कि रोहिंग्या मुसलमान। क्या है रोहिंग्या मुसलमान? हम हिंदुस्तानी हैं, मुसलमान हैं, हम फ़ख्र के साथ कहते हैं हिंदुस्तानी हैं, हम बहुत फ़ख्र के साथ कह सकते हैं हम हिंदुस्तानी भी हैं और मुसलमान भी हैं। ना तो हमारी खाना हो रहा हमारे घर में, ना हम सो रहा है। 4 दिन से हमारे घर में इतनी बेचैन है। रात एक औरत इतनी परेशान थी, अटैक होकर वो मर जाती, क्योंकि उसने कर्जे से घर बनाया है। इतनी परेशान है यहाँ सब लोग भूखे प्यासे। अगर हम लोग अमीर होते ना तो हम भी अच्छी जगह पे इनकी जैसे ये बैठे ना एसियों में, कोठियों में, हम लोग भी बैठे हुए होते। गरीब हैं इसलिए हमें निशाना बनाया जाना। और रीज़न ये कि हम मुसलमान हैं, सबसे रीज़न ये है कि मुसलमानी ने बहाना चाहिए किसी न किसी बात पे। जब बेचारे पब्लिक बना लेती है घर तो वो कहते हैं कि ये सरकार ये है कि ये वैसा है कि ये वैसा है। वैसे सरकार कहाँ चली जाती है मरने के लिए? जब बन जाते हैं, बनवाते हैं तो खरीदते हैं तो पैसे कोठियों में बेचारी काम कर करके अपने देखो बेचारी तन पेट काट के अपने जोड़ती औरतें पैसे। फिर भाई हम अपने झोपड़ी में रहेंगे, अपने घर के अंदर रहेंगे तो सरकार आ जाती है आग लगाने के लिए, मरने के लिए वहाँ पर कि भाई हमारा सरकार यही है वाला। उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ मैं, और मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो रही है। इतनी महंगाई हो रही कि हर इंसान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा चांस आया हमारे मकान टूटने का। मकान टूटने के बारे में भी ये है कि देखिए, आप अपने बच्चों को बचाएं या मकान को बचाएं। सुबह निकलते हैं, आधी रोटी खाते हैं, आधी रोटी बच्चों के लिए रखते हैं। ऐसा क्यों हमारे साथ में सलूक हो रहा है? दूसरे यहाँ शुक्ला जी ने नया ढोंग मचा रखा है कि ये कॉलोनी टूटेगी। यहाँ बंगोली हैं, अंतर संतर के लोग हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो है सेम सबके राशन कार्ड वगैरह बने हुए।
सबके कार्ड बने हुए हैं, वोटिंग कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड बने हुए हैं। इसलिए हम आपसे चाहते हैं कृपया करके इस कॉलोनी पे ऊपर ध्यान दें और इधर उधर की बातें छोड़ना बंद कर दीजिए। एक के शुक्ला जी हैं जो बहुत ज़्यादा पिछली बार भी एक हंगामा किया था उन्होंने मीट की दुकानें बंद करने का, और अब की बार वो मेयर के साथ भी थे, वो उन्होंने भी ये भी कहा कि यहाँ बिल्डोजर चलेगा। और के शुक्ला साहब से ये पूछा जाए, जब आके यहाँ वोट मांगते हो हाथ जोड़ के, जब कहाँ से हिंदुस्तानी हो जाते हैं? आज बांग्लादेशी हो गए, आज रोहनिया हो गए। और नहीं लेता आदमी क्यों फंसता? अगर 10 रुपए भी कहीं जाते हैं इंसान को खलकते ही नहीं खलकते कि भाई हमारे 10 रुपए चले गए कहीं पे, तो हमको 2-2, 4-4 लाख रुपए यहाँ क्यों डालेंगे फिर? काय के लिए लेते? और क्या काय के लिए डाले? पुलिस भी बनने देती है, 20,000 रुपए लेती है, तब पुलिस बनने देती है यहाँ पर। तो काय के लिए लेती है पुलिस? पुलिस सरकारी नहीं है क्या? पुलिस अंधी है क्या? लेते बनाने के। और क्या, जरा सा भी अगर किसी की टील लगे तो वहाँ 20,000, 40,000 पुलिस को दो पहले। तो पुलिस अंधी है, पुलिस को नहीं मालूम है सरकारी है, क्यों बनने देती है पुलिस? सोनी नाम है मेरा जी। संगत सिंह का लड़का हूँ मैं। ये ज़मीन हमारी है, जो हमारे दादाओं ने जो यहाँ पे खेती करी हुई थी, और जो ऑर्डर आए थे इस टाइम जब पाकिस्तान से हम आए थे, तब ये ऑर्डर आया था हमें यहाँ पे ये करने के लिए, खेती करने के लिए, और बाकी उस टाइम ही हमें ये सारी अलाउड हो गई थी ज़मीन। और अभी हमने ये ज़मीन जो 99 साल का पट्टा है ये हमारा, जब हमारे दादा और वहाँ से पाकिस्तान से आए थे तब की ज़मीन है ये हमारी। तो अभी ये जब बुलडोज करने की बात कर रहे हैं, इसको तो आप किस तरह से देख रहे हो पूरी चीज़ को? ये कि ये राजनीतिक वो हो रहा है? ये राजनीतिक हो रहा है, ये सारी बीजेपी करवा रही है। ये इन्होंने यही सोच रखा है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है किसी भी तरीके से। और यहाँ हिंदू मुसलमान कैसे रहते हैं, कब से रह रहे हैं साथ में? यहाँ बहुत प्यार से रहते हैं और बहुत टाइम से रह रहे हैं। ये पूरा गड्ढा कॉलोनी मुसलमानों का है। हमने खुद ये पूरी क्या कहते हैं गड्ढा कॉलोनी आदि काटी हुई है मुसलमानों के साथ। अच्छा व्यवहार है मुसलमानों हिंदुओं का। बाकी ये यही चाहते हैं कि ये आपस में व्यवहार ना करें, ये लड़वाना चाहते हैं आपस में। इन्होंने खुद को, इनको पता है कि आपस में ये वैसे तो लड़ेंगे नहीं, इनके ऊपर ऐसा करा जाए जो ये अपनी ज़मीनों से ये लिए लड़ें, जब वैसे लड़ें। आप बताइए कि आप कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ और कैसे बसते हुए देखा है आपने इसको, पूरे इलाके को? जी हमने तो देखा कि यहाँ पर काफ़ी लोग जो है कि पहले से लेना शुरू कर दिए। तो हम जो है कि ये खेती थी तो पहले खेती में हम काम करते थे, खेती में काम करते करते खेती भी चली गई, तो कि लोग बाग कहे कि ज़मीनें ले लो। तो हमने जो है क्या काम किया कि थोड़ा अपना पैसा इधर उधर से इकट्ठा कर रख के अब मैंने अपनी ज़मीन यहाँ पर 50 गज ले लिया। लेने के बाद में अनिस घनी बस्ती जो है कि धीरे धीरे होने लगी। अपना यहाँ पर नागर मंडी में सब्जी का भी काम करना शुरू करके इस तरह से पैसे इकट्ठा करके धीरे धीरे डीलरों को दे दिया। तो यहाँ पर हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, पर अचानक ये इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं यहाँ? ऐसे यहाँ पर तो कोई बातें नहीं है, हिंदू मुस्लिम सभी भाई हैं, सब लोग से बोला चाली उठा बैठी सब कुछ होता है। यहाँ तो इस तरह का कोई ये नहीं है। यही तो आप लोग मिलजुल के रहते हो, पर बाहर से ये जो के शुक्ला हैं और ये सब है ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर रोहिंग्या हैं, मुसलमानों को हटाना चाहिए। तो आप क्या देखते हो? नहीं जी, यहाँ तो कोई नहीं है, ये तो झूठ बात है, सब मनाई जा रही है। तो आपको क्यों लग रहा है कि क्यों कर रहे हैं ये सब? अब ऐसा क्या पता चलता है कि क्या कर रहे हैं ये लोग? ये तो इसको तो हम झूठ ही मानेंगे, जब वो लोग हैं ही नहीं यहाँ पर तो हम कैसे झूठ बताते हैं? तो हम लोग तो कभी ना सोचा कौन रोहनिया कौन बांग्लादेशी, ये पता ही नहीं है हमें। हम तो हमेशा से ये जानते हैं कि हम भारत के रहने वाले हैं और भारत में ही रहते हैं। हमारे बाप दादा हमारे पुरखे भारत में ही रहते हैं सब। और यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं, क्या इनका कॉम्पोजिशन मतलब क्या किस तरह का है? यह गरीब तबके के लोग रहते हैं। कोई ठेली चलाता है, मैं खुद रिक्शा चलाता हूँ, कोई किसी के घर पे काम करता है, कोई मकान का काम करता है, कोई रंग पेंट का काम करता है, कोई मोटर मैकेनिक का काम करता है। कोई अमीर आदमी लोग नहीं रहते, गरीब लोग रहते हैं। और इसीलिए किसी का पक्का बना हुआ है, किसी ने अपना टीन से घेर रखा है। जिसको जैसा पैसा होता है उस हिसाब से वो घर बना लेते हैं अपने यहाँ पे। और हिंदू मुसलमान दोनों की आबादी कैसी है? हिंदू मुस्लिम हम सब एक दूसरे के मिलजुल कर रहते हैं। नहीं, आबादी कैसे? आबादी भी दोनों का सेम ही है। हाँ। कहीं पे मतलब किसी गली में हिंदू ज़्यादा है तो किसी गली में मुसलमान ज़्यादा है। विषय ये है कि जो जमुना डूब क्षेत्र है जिसको कहते हैं विश्वकर्मा कॉलोनी, जी,
पहले 400-500 लोग जो है जो कोर्ट से लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से, तो हमारा कोई इसमें दखल ही नहीं हो, तो चलो वो 15-16 साल से रह रहे हैं जी लेकिन पहले खेती बाड़ी होती थी जमुना रिवर बेल्ट में, जी उसके आड़ में पहले झुग्गी डाल करके लोग रहते थे और खेती बाड़ी करते थे। जी उसमें माफियाओं का थोड़ा उसमें जब बढ़ा, उन्होंने झुग्गी काड़ में उन्होंने पहले चुनाई कर ली ईंटों से, फिर चद्दर डाल लिया, अब 2 मंजिल लेंटर डाल लिया। जी उसका विरोध है जी। और जो आपने रैली की थी उसमें आपने ये भी साथ में कहा था कि यहाँ पे बांग्लादेशी और रोहिंग्या रहते हैं। हाँ, उसी बीच में ये लोग भी जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या, जो अमानतुल्लाह खान विधायक है, ये सबको बीच बीच में घुसाता चला जा रहा है। अच्छा। अब जैसे आप कहीं 1000 लोगों के ब्लॉक हैं कहीं, वहाँ 2, 4, 5 बांग्लादेशी आके रहना शुरू कर देंगे, बाद में 10 हो जाते हैं, बाद में 20 हो जाते हैं। इसी तरीके से पहले जो है कंचन कुंज में हुआ था, वहाँ 250-300 परिवार रह रहे थे, लेकिन उसको योगी आदित्यनाथ जी ने हटाया, तो उसको उन लोगों ने वहाँ फिर बसा दिया पीडब्ल्यूडी के उस पे, डीडीए की जमीन पर। तो ये लोग जो है हमारे मानव सभ्यता के लिए कलंक हैं, और ये क्या है कि ये लोग आतंक के पर्याय हैं, मतलब लोगों के साथ गलत काम करते हैं। चाहे यहाँ के हिंदुस्तान की जो जनता है, देखो आप जानते हैं कि सीमित संसाधनों में ही हम लोगों को जीवन यापन करना है। वो लोग उसमें जो है अभिशाप बने हुए हैं, वो हर प्रकार के कर्म करते हैं, चाहे नशे का कारोबार हो, चाहे वो चोरी डकैती हो, छिनैती हो, अगर उनको गोली भी चलाना तो गोली भी चला देते हैं। इस तरीके से उनकी मानसिकता है। तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेशी नहीं है, हम लोग मुसलमान हैं और मुसलमानों को हटा रहे हैं, ऐसा करके बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा है मैडम जी, मेरा विषय ये है कि आपको सरकारी जमीन में रहने का कोई अधिकार है क्या? आप जमुना में जाके बसोगे क्या? आप सरकारी जमीन कब जाएंगे क्या? ये आप मुसलमान हैं, अगर आप हम पहली बात तो मजहब की बात ही नहीं करते, हम तो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं। हमारा मजहब से क्या लेना देना? हमारा मतलब ये है कि आप गलत चीज न लें। अब अनऑथराइज कॉलोनी 2016 के बाद बंद है बनना, लेकिन दिल्ली सरकार आज भी राजस्व विभाग के द्वारा उन्होंने जो है अनऑथराइज कॉलोनी, जैसे आई ब्लॉक है, कंचन कुंज है, मक्की मस्जिद है, यहाँ तक कि जो आप काले खां से आते हैं, जो जमुना बेल्ट में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई हैं वहां के विधायक के द्वारा, वो चीज गलत है। और एक योजना के तहत बसाया जा रहा है जिससे यहाँ हिंदू पलायन के लिए मजबूर हो। मैडम जी, हम कभी बात गलत नहीं करेंगे। समाज के जो दूषित लोग हैं, समाज में जो गंदे लोग हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको इस पृथ्वी पे रहने का अधिकार नहीं है। उनका स्थान जेल में है या ऊपर जाने का। हाँ, बेसिकली जो अवैध हैं और जो चाहते हैं उसमें तो हम हैं नहीं, हम अवैध है ही नहीं है। और रही बात उनका निरीक्षण करने का, तो निरीक्षण करें, देखें जो अवैध है उसको हटाएं, और जो अवैध है उनको चिंता होगी, मैं अवैध है ही नहीं हूँ। हमारे कॉलोनी जो तो कौन से क्षेत्र में लोग अवैध हैं, कब से आके बसे यहाँ पर वो लोग? हाँ, कौन से क्षेत्र का तो पता नहीं है, बट जिसमें हम हैं, जिसमें महासचिव हैं, उसका पता है कि ये जो है करीब 22 साल हो गए इसको बसे हुए कॉलोनी को। जी। तो ये उनका कहना है कि खास करके यहाँ रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, तो उसको आप किस तरह से समझते हैं पूरे उसको? हाँ, बेसिकली ये है कि जो नक्शे के अंदर में है उसमें कोई रोहिंग्या और बांग्लादेशी कोई नहीं है, इतना कंफर्म है। अच्छा। हाँ, जिसमें कि करीब 2% क्रिश्चियन हैं और 10% मुस्लिम आबादी है, बाकी हिंदू हैं। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।